मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाया जा रहा है। प्यास बड़ी जोरों से लगी है, लगता है मेरा दम निकल जाएगा। कोई मुझे एक टुकड़ा रोटी खिला दो, कोई पानी पिला दो भैया, कोई पानी पिला दो। यह मालिक, ये ना जाने कैसा भाला इंसान है जो रोटी और पानी मांगने के लिए शमशान घाट पर आया है, जिसे इतना भी ख्याल नहीं है कोई गांव या बस्ती नहीं, बल्कि ये तो शमशान घाट है। शायद लगता है कि यह भी बेचारा हमारी ही तरह किसी मुसीबत का मारा है, जिसे कुछ ख्याल नहीं है कि वो इस कहां पर है। खैर चल रहा हूं, इसे उठाकर समझा बुझाकर गांव की तरफ भेज देता हूं कि भैया अगर आपको रोटी मांगना है, खाना है, तो आप गांव की तरफ चले जाइए, यही ठीक रहेगा। ओ भैया, ओ भाई साहब, आओ उठो। कौन? भैया तुम? मैंने तुमसे क्या कहा था कि भूल कर भी मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। अरे तुमने बहन रीतू को तो मार ही डाला, अब क्या यहां पर मेरी जान लेने के लिए आए हो? चले जाओ यहां से, मैं कहता हूं चले जाओ यहां से। मैं ये तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखना नहीं चाहता। रमेश। हाँ भाभी। काहे चिल्ला रहे हो भैया? हाँ भाभी। हाँ। ये इंसान जो हमारे पास रोटी पानी के लिए मांगने के लिए आया, जानती है ये कौन है? तुम जानते हो? अच्छी तरीके से इसे जानता हूं मैं। अगर जानते हो तो प्यार से समझा दो भैया कि देखो भाई, ये शमशान घाट है, यहाँ रोटियां नहीं मिलती। अगर रोटी खाना है तो किसी गांव किसी बस्ती में चले जाओ। प्यार से समझा दो, चला जाए। किसे समझा दूं? किसे समझा दूं भाभी? इंसान हो तो इसे समझाऊं? ये तो इंसान के भेष में एक जानवर है, जानवर, शैतान है। नहीं बाबू, ऐसे नहीं कहते मुन्ना। कहा गया है कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें बुरा कहने का कोई हक नहीं बनता बाबू, इसलिए ऐसा मत बोलो भैया। भाभी, हाँ। आप कितनी भोली हैं, आपको कुछ नहीं पता। यह इंसान जो हमारे पास रोटी मांगने के लिए आया है भाभी, यही तो हमारी बर्बादी का कारण है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इसी बेरहम इंसान ने मेरी मासूम बहन को बड़ी बेरहमी से मार डाला। हाँ भाभी। अरे इंसान क्यों मारेगा तुम्हारी बहन को? मैंने अपनी नजरों से देखा और जानना चाहती है कौन है? ये कोई गैर नहीं बल्कि मेरा कसाई भाई और आपके पति राहुल है। अरे वाह रमेश कुमार, इतना बड़ा आरोप लगाया तो किस पे? अपने बाप समान भाई पे, और उस बहन को मारने की बात कर रहे हो जिस बहन को कभी बहन नहीं समझे, अपने बेटी के तरीके पाले थे। सब दिखावा था ये। तुम्हें दिखावा लगेगा, लगेगा मुन्ना, क्योंकि उस टाइम तुम्हारा भी बचपना था। हमारी गुड़िया इतनी सी थी, तेरे भैया अपने हाथों से नहलाया करते थे। कभी नहीं देखते थे कि रानी आएगी तो काम करेगी, नहीं, अपनी बहन को अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। अपनी मां का झूला झूला के अपनी गुड़िया को सुलाया करते थे। अरे सोच मुन्ना,
जो भाई अपनी बहन से इतना प्यार करता हो, वही भाई अपनी बहन को कैसे मार सकता है? भाभी, आप धन्य है भाभी, धन्य है। साथियों, इन्हें कहा जाता है हिंदुस्तान की पतिव्रता नारी। आप लोगों ने देखा कि अपने पति के हाथों इतनी प्रताड़ना सहने के बावजूद अपने बच्चे की सड़ी गली लाश लेकर दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन अपने पति के लिए इतनी बड़ी हमदर्दी, इतना बड़ा प्यार। धन्य है भाभी, आप धन्य। देवर रमेश, हिंदुस्तान की हर नारी का पति उसका परमेश्वर होता है। जब से उनसे दूर हुई हूं, मन में एक ही बात, एक ही ख्याल आता है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। या मालिक, कैसा अनर्थ हो गया मेरे हाथों। अरे जिस भाई के पैर की धूल अपने माथे पर लगाया करता था, उसी भाई को अपनी बहन का कातिल समझ बैठा और उनके ऊपर मैंने अपना हाथ उठाया। अब मैं अपने भैया से कैसे नजरें मिलाकर बातें करूंगा? देवर रमेश। हाँ भाभी। ए भैया, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भैया कई दिन के भूखे हैं, इनके खड़े होने की शक्ति नहीं है बाबू। अगर इन्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा भैया। भाभी, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ऊपर से शमशान घाट है, तो आप ही बतलाइए भाभी कि मैं भैया के लिए रोटी का इंतजाम कहां से करूं? हाँ मम्मी, पैसे तो हमारे पास भी नहीं है, क्या करें हम? क्या करें? हाँ। ए भैया, हाँ, एक रास्ता है। क्या भाभी? करोगे ना? मैं करूंगा। इनकार मत करना। नहीं भाभी, आप कहिए तो सही। उठाओ इस कफन को। कफन? ये कफन उठाओ और किसी दुकान पे बेच के हमारे पति के लिए रोटी लेकर आओ। ये आप क्या कह रही भाभी? अरे आप पागल हो गई है क्या? जरा सोचिए, अगर इस कफन को ले जाकर मैं दुकान पर बेचकर भैया के लिए रोटी का इंतजाम करता हूं, तो जरा सोचिए भाभी कि हमारे दोनों बच्चों का कफन दफन कैसे होगा? देवर रमेश, हमारे दोनों बच्चे मर चुके हैं। क्या तू चाहता है कि इन दो लाश के बीच में तीसरी भी आ जाए? नहीं भाभी, नहीं। हमारे पति मर जाए, हमारी मांग का सिंदूर उजड़ जाए। ऐसी अशुभ बातें न बोलिए भाभी, आप जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूं। उठाओ इस कपड़े को। हाँ। और किसी दुकान पे बेच के हमारे पति के लिए रोटी लेकर आओ। जितना जल्दी हो सके जाओ भैया। मालिक, तेरा इशारा है ऊपर वाले। मुन्ना रमेश, ये तेरा भाई इतना खुद कर्ज नहीं है कि अपने बच्चों का कफन बेचकर अपना पेट भरेगा। मुन्ना, आज तो मेरी भूख मिट गई, मेरे दोनों बच्चे इस दुनिया से चले गए। आज मैं रोटी खाकर अपना पेट भरूंगा। मुझे सा बेदर्द इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। मुझे रोटी की जरूरत नहीं है रमेश। सबसे पहले मेरे बच्चों का अंतिम संस्कार करो, उसके बाद खाना तो हम बाद में भी खा लें। भैया, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भैया।
मुझे माफ कर दीजिए आप, माफ। देखो भैया, अपनी बहन, अपना बेटा कैसे सुख की नींद सो रहे हैं। भैया, एक आखिरी विनती आपसे, मेरी दुखियारी भाभी मुन्ना के गम में पागल हो गई है। बहन की लाश देख कर तो और टूट गई है। आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि मेरी दुखियारी भाभी को आप अपना लीजिए भैया, अपना लीजिए। रानी, रानी, देख मैं तुमसे नजरें मिलाकर बातें करने के लायक नहीं हूं। हमने तेरी पवित्रता को गाली दी है। अरे रानी, तू तो गंगा की तरह पवित्र है, मेरी गलती माफ करने के लायक नहीं है। लेकिन अगर हो सके तो एक बार हमें हमारी गलती को माफ कर दो। मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगकर क्या मुझे नरक में भी ठिकाना नहीं दोगे? आखिर किस गलती की माफी मांग रहे हो? क्या गलती है आपकी? नहीं स्वामी, इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर गलती किसी की है तो हमारे कर्म का है, हमारी किस्मत का है। किसी ने कहा भी है कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। जितना हमारे कर्म में, जितना हमारी किस्मत में लिखा था वो मुझे मिला। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए। रानी, तू ठीक कह रही है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? कि बेटे का खून तूने नहीं किया, नहीं, बहन का खून हमने नहीं किया, फिर हमारा दुश्मन कौन है? हमें नहीं मालूम जो हमारे बेटे और मेरी बहन को मार दिया। मैं कुछ नहीं जानती। रानी, याद करो, दिमाग पर जोर डालकर सोचो। मेरे ना रहने पर घर पे किसी का आना जाना, किसी से बातचीत, किसी से झगड़ा, अगर कोई ऐसी बात है रानी तो हमको बताओ, कि बर्दाश्त की एक हद होती है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। देखिए, मैं जब से इस घर में आई, हमसे कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई भी बात नहीं हुई। हाँ, एक बार थोड़ी सी भी बात हुई थी। किससे? लेकिन अपने चाचा से हुई थी, किसी दूसरे से नहीं। चाचा से क्या बात हुई थी? मैं डर के मारे आपसे बताई नहीं थी कि बताऊंगी तो आप लड़ाई करोगे जाके। रानी, क्या बात है? ये उस समय की बात है जब हमारा बच्चा हमारी कोख में पल रहा था। एक दिन चाचा हमारी झोपड़ी पर आए। उस वक्त कोई नहीं था, आप काम पे थे, दोनों बच्चे स्कूल थे, मैं अकेली थी। चाचा आए, जब मुझे अकेले देखा
तो चाचा को न जाने क्या हो गया। क्या हुआ? मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं है, सब सब बताती हूँ। रानी आज कोई बात हमसे छुपाना भी मत। चाचा मुझे अकेली पाकर हमारी इज्जत लूटना चाहते थे। ये क्या करी तुम? मैंने चाचा को बहुत समझाने की कोशिश की, पर चाचा हमारी एक बात नहीं सुने। एकाएक मुझे बाजू की तरह टूट पड़े, मुझे पकड़ लिए, मैं बेबस हो गई। मैं सोची भगवान मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। मैं चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी। मालिक का शुक्र था कि उसी वक्त हमारा देवर रमेश कलश से आ गया है, और जब चाचा की हरकत देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया, चाचा को मारने लगा। बहुत मारा, यहां तक कि चाचा को जान से मारने जा रहा था। फिर मुझसे नहीं देखा गया, मैं रमेश को अपनी कसम देकर चाचा की जान बचाई। चाचा जाने लगे यहां से, रमेश रोक लिया, नहीं ऐसे नहीं जाओगे। चाचा बोले फिर? रमेश बोला जिस तरीके से तुम्हारी भाभी की हमारे भाभी का अपमान किए हो, उसी तरीके हमारे भाभी के पैर पड़ो और हाथ जोड़ के गलती मानो कि भविष्य में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। चाचा मजबूर थे, हाथ जोड़कर हमारे पैरों पे गिर गए। देखिए नाराज मत होना। क्या बात है? उस वक्त मैं गुस्से में थी, चाचा को अपने पैर से ठोकर मार दी थी। बहुत अच्छा किया तूने। तो जानते हो जब चाचा जाने लगे तो एक बात कहकर गए। क्या कहा था? आज उस बात का मुझे एहसास हो रहा है। आज जाते वक्त चाचा ने कहा था, हे रनिया, आज तूने मेरे पीठ पे लात मारी है ना, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं कि वक्त आने पर, मौका मिलने पर हम तेरे पेट पे लात मारेंगे। ए जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चों का कातिल हमारा चाचा ये तो नहीं है? बस करो रानी, बस। मेरे बच्चों को मारने में मेरे चाचा के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। हाँ भैया। मुन्ना रमेश, अब तो जो होना था हो गया है। चल, सबसे पहले अपने बच्चों का कफन दफन करेंगे, उसके बाद उस नीच साले चाचा से मिलने के लिए उसी घर चलेंगे। हाँ भैया। अरे मुझे तो डर इस बात का है कि भैया अकेले घर में, उनके साथ भी कोई हादसा हो सकता है। भैया देरी ना करो। चल मुन्ना, चलो यहाँ से। चलो इस ओर चलते हैं।